नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र देखने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड के जो प्रमुख वाद्य यंत्र से संबंधित जो पहला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रमुख धातु और घन वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड के जो प्रमुख धातु और घन वाद्य यंत्र है, ये आपके कसेरी है, घंटा है, बिनाई है, थाली है, मंजीरा है, घुंघरू है, झांझ है, करताल है, चिमटा है, खजड़ी है, थाली। ये उत्तराखंड के प्रमुख धातु वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रमुख चर्म वाद्य यंत्र कौन से हैं। तो ढोल, तबला, नगाड़ा, डफली, हुड़के, हुड़का, डमर, सैया, सैया, ढोर, दमाऊ, दतिया जो है ये आपके प्रमुख चर्म वाद्य यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमुख तार या तंतु वाद्य कौन से हैं। तो जो सारंगी है आपके प्रमुख तार वाद्य यंत्र है। एक तारा, दो तारा, वीणा, ये आपके प्रमुख तंतु वाद्य यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन करा कि प्रमुख सुशीर या फूक वाद्य यंत्र कौन से हैं। तो तुरई, रणसिंगा, नागपणी, अलगोजा, मशकबीन, उर्दमुखी, बखरोरा, शंख, मोछंग, मुरली जो है आपके सब फूक वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन करा कि अन्य वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। तो जो हारमोनियम हारमोनियम, गिटार, आर्गन जो है ये आपके अन्य वाद्य यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र कौन सा है। तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रचलित जो वाद्य यंत्र है आपका ढोल और दमाऊ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ढोल दमाऊ के पारंपरिक वादक है। तो जो ढोल दमाऊ के जो पारंपरिक वादक है ये आपके ओजी जाति के लोग हैं या ओजी लोग हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूजा, जागर, राज दरबार, युद्ध गाथा गायन, कृषि कार्य आदि में बजाया जाता है। तो इसमें आपके हुड़की बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंदिरों में पूजा, आरती, अनुष्ठान आदि में बजाया जाता है। तो जो ढोल या डमरू या शंख जो है ये आपके मंदिरों में पूजा, आरती, अनुष्ठानों में बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चरवाओं द्वारा बजाया जाता है। तो मोछंग जो आपके चरवाओं द्वारा बजाया जाता है। और इससे आगे हम उत्तराखंड के प्रमुख लोक कलाकारों के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताना है कि इसमें गढ़वाली गायक गायिका कौन कौन है। तो कल्पना चौहान भी आपकी गढ़वाली गायिका है। विद्यावती नेगी भी आपकी गढ़वाली गायिका है। रेखा दसमाना भी गढ़वाली गायिका है। अनुराधा निराला भी आपकी गढ़वाली गायिका है। मीना राणा भी आपकी गढ़वाली गायिका है। संगीता डोंडियाल भी आपकी गढ़वाली गायिका है। और रामेश्वरी देवी, कबूतरी देवी भी आपकी गढ़वाली गायिका है। अब आपको बताना है कि गढ़वाली गायक कौन कौन से हैं। जो जगदीश बकरोला ये आपकी गढ़वाली गायक है। प्रीतम बर्तमान भी आपकी गढ़वाली गायक है और इनको आपके पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मंगलेश डबराल भी आपकी गढ़वाली गायक है। बीरेन डंगवाल भी आपकी गढ़वाली गायक है। बीरेंद्र राजपूत भी आपकी गढ़वाली गायक है। राजेंद्र राणा, किशन महिपाल भी आपके गढ़वाली गायक है। अगला क्वेश्चन करा है कि जीत सिंह नेगी है। तो जीत सिंह नेगी आपकी गढ़वाली के प्रमुख गायक है। अगला क्वेश्चन करा है कि नरेंद्र सिंह नेगी है। तो नरेंद्र नेगी आपके गढ़वाल के प्रमुख गायक और संगीतकार हैं। गणेश बिरान है। तो गणेश बिरान जो है आपके गढ़वाल के प्रमुख गीतकार है, संगीतकार है। संतोष केतवाल जो है ये आपके गढ़वाली गीतकार और गायक है। अगला क्वेश्चन करा कि अनिल बिष्ट और वीरेंद्र नेगी है। तो जो अनिल बिष्ट और वीरेंद्र नेगी आपके गढ़वाली के गायक, गीतकार और संगीतकार है। अगला क्वेश्चन करा कि राजेंद्र चौहान और संजय कुमोला है। तो ये आपकी गढ़वाली के संगीतकार हैं। अगला क्वेश्चन करा कि पद्मश्री बसंती बिष्ट और हेमा पद्मश्री वसंत बिष्ट और हेमा नेगी एक राशि है। तो जो पद्मश्री बसंत बिष्ट या हेमा नेगी है ये आपके गढ़वाल और कुमाऊनी जागर गायिका है। चंदर सिंह राई है। तो ये आपके कुमाऊनी और गढ़वाली लोक गायक है, गीतकार है, संगीतकार है। हीरा सिंह राणा जो है आपके कुमाऊनी गीतकार है, गायक है। बीना तिवारी हेमादियानी जो है ये आपके कुमाऊनी गायिका है। गिरीश तिवारी गिरदा जो है आपके, इनको आपके शेरदा अनपढ़ के नाम से भी जाना जाता है और शेर सिंह बिष्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये आपकी कुमाऊनी जनकवि है। जो अनिशा रांगड़ है ये आपके गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी गायिका है। रतन सिंह जौनसारी जो है ये आपकी जौनसारी कवि भी है, लेखक भी है, रंगकर्मी भी है। जगत राम वर्मा या फकीरा चौहान जो है ये आपके जौनसारी गायक है। सुमन वर्मा जो है ये भी आपकी जौनसारी, बावरी और हिमाचली गायिका है। शांति वर्मा, रेशमा शाह जो है ये भी आपकी जौनसारी गायिका है। नंदलाल भारती जो है ये भी आपके जौनसारी गायक है और आपका रंगकर्मी है।
जो कुंदन सिंह चौहान, महेंद्र राठौर, सनी दयाल, सीताराम चौहान, चितर सिंह चौहान आदि जो हैं ये आपके जौन सारी कलाकार हैं। जो जुबिन नौटियाल, सोनू कक्कड़ जो हैं ये आपके बॉलीवुड के पार्श्व गायक या गायिका है। इस आगे हम उत्तराखंड के फिल्म और आकाशवाणी से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर 1914 में शुरू हुआ था और 1990 में बंद भी हो गया था। तो जो द इलेक्ट्रिक पिक्चर प्लेस मसूरी जो है ये आपके उत्तराखंड उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर था और इसको आपके 1914 में इसकी स्थापना हुई थी और 1990 में ये सिनेमा हॉल बंद हो गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की पहली राज्य फिल्म नीति लागू की गई थी। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो राज्य फिल्म नीति लागू की गई थी आपके 2015 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की लोक भाषा फिल्म का निर्माण शुरू हुआ है। तो उत्तराखंड में जो लोक भाषा में फिल्मों का जो निर्माण शुरू हुआ है आपके 1983 से इसकी शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1983 में प्रदर्शित और पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्मित राज्य की पहली फिल्म कौन सी है। तो जो जगवाल फिल्म है ये गढ़वाल की पहली फिल्म है और इसको आपके 1983 में प्रदर्शित किया गया था और इसके जो नायक थे ये आपके पारेश्वर गौड़ थे और इसकी जो इसके पारेश्वर गौड़ के द्वारा इसको निर्मित किया गया था और यही इसके नायक भी थे। कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है। तो मेगा आ जो है ये आपकी कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म है और इसको आपके 1987 में इसको प्रदर्शित किया गया था। सबसे सफल फिल्म कौन सी है। तो जो घर जाऊँ है ये आपके सबसे उत्तराखंड की सबसे सफल फिल्म है और ये भी आपकी गढ़वाली फिल्म है और इसको आपके 1986 में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड के सबसे सफल संगीत निर्देशक कौन है। तो नरेंद्र सिंह नेगी जो है ये उत्तराखंड के सबसे सफल संगीत निर्देशक है। अगला क्वेश्चन करा कि कलाश्री अवार्ड प्राप्त गायिका कौन है। तो जो उर्मी नेगी है आपकी कलाश्री अवार्ड प्राप्त गायिका है। अगला क्वेश्चन करा कि राज्य की पहली वीडियो फिल्म कौन कौन है। तो जो समलौन है ये आपके उत्तराखंड की पहली वीडियो फिल्म है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम कौन सा है। तो जो झुम्पा है ये आपके उत्तराखंड का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में फिल्मों को प्रोत्साहित करने हेतु गठित किया गया था। तो जो फिल्म विकास परिषद इसका गठन आपके 2016 में किया गया था और इसको फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के कौन प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं जो सबसे अधिक ऑडियो कैसेटों के गीतकार हैं। प्रथम म्यूजियम म्यूजियम वीडियो एल्बम के निर्माता हैं। पहले एकल महिला गायिका की ऑडियो कैसेट के गीतकार है। संगीतकार होने के साथ ही वो सबसे ज़्यादा गायक गायिकाओं को हर विधा में गीत गवा चुके हैं। तो जो गणेश बिरान है ये आपके प्रसिद्ध गीतकार है संगीतकार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में आकाशवाणी केंद्र है। तो उत्तराखंड में जो आकाशवाणी केंद्र है आपके दो है। एक आपका अल्मोड़ा में दूसरा आपका पौड़ी गढ़वाल में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में आकाशवाणी रिले केंद्र है। तो उत्तराखंड में आकाशवाणी रिले केंद्र जो है आपके तीन है। एक आपके गोपेश्वर में है, दूसरी आपकी उत्तरकाशी में, तीसरी आपके पिथौरागढ़ में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सिनेमा गृह कितने हैं। तो सिनेमा घर जो है आपके 55 में। राज्य में मल्टीप्लेक्स जो है ये कितने हैं, ये आपके तीन है। और इससे आगे हम उत्तराखंड के त्योहारों को देखने की कोशिश करेंगे। तो उत्तराखंड के प्रमुख त्योहार कौन से। एक तो आपके दीपावली हो गई, इगास पर्व हो गया जिसको आपके दीपावली के 11वें दिन मनाया जाता है। द्वितीया त्योहार हो गया जिसको आपके भैया दूज के नाम से भी जाना जाता है। होली, घी संक्रांति यहाँ की प्रमुख त्योहार है। मकर संक्रांति भी यहाँ का प्रमुख त्योहार है और इस मकर संक्रांति को आपको उत्तराखंड में घुघुतिया के नाम से जाना जाता है। फूल संक्रांत जिसको फूलदेई के नाम से जाना जाता है। हरेला, गंगा दशहरा, खतड़वा त्योहार, बैंसी और चंतोल, आटू, कलाई सारा त्योहार जो है उत्तराखंड के प्रमुख त्योहार हैं। अगला क्वेश्चन करा कि किस त्योहार को रात में बेला खेला जाता है। तो जो दीपावली होती है इसमें आपके बेला खेला जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि किस त्योहार के दिन पशुओं को विशेष तौर पर सजाया जाता है और मीठा भोजन कराया जाता है और गाय की आरती उतारी जाती है। तो दीपावली को पशुओं को विशेष तौर पर सजाया जाता है और इस दिन को मीठा भोजन कराया जाता है और गाय की आरती उतारी जाती है। अगला क्वेश्चन करा कि घी संक्रांति में मनाया जाता है। तो घी संक्रांति को आपके सितंबर के बीच में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया या काले कौवा का त्योहार कहा जाता है। तो जो मकर संक्रांति होती है इसको आपके कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया या काले कौवे का त्योहार के कहा जाता है।
जो फूल संक्रांत का त्यौहार है ये बसंत के आगमन पर चैत्र के पहले दिन से एक माह तक मनाया जाता है और इसमें मुख्य रूप से भाग लेते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से आपके बच्चे भाग लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में श्रावण के प्रथम दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें 5, 7 या 9 प्रकार के अनाजों का रोपण किया जाता है। तो त्यौहार आपके हरेला मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा दशहरा मनाया जाता है। तो गंगा दशहरा जो मनाया जाता है आपके ज्येष्ठ दशमी को मनाया जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं का त्यौहार कोतलबा मनाया जाता है। तो जो कतरवा त्यौहार मनाया जाता है आपके कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है और ये आपका पशुओं का त्यौहार होता है और इसमें आपकी गायों के त्यौहार या गौ त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है और ये आपके 17 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैंसी नामक धार्मिक आयोजन श्रावण और पौष मास में कितने दिन तक चलता है। तो बैंसी नामक जो ये धार्मिक आयोजन होता है ये आपके 22 दिन तक चलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक दूसरे या तीसरे वर्ष चैत्र मास की अष्टमी को देवल समेत देवता की पूजा अर्चना हेतु धार्मिक शोभा यात्रा का आयोजन होता है। तो ये आपके पिथौरागढ़ के गांव में होता है। अगला ऑप्शन करा कि कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो जो कलाई त्योहार है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला ऑप्शन करा कि गढ़वाल क्षेत्र में बैसाख में गांवों की बीमारी से बचाने हेतु मनाया जाता है। तो जो सारा त्योहार होता है ये आप गढ़वाल क्षेत्र में बैसाख में मनाया जाता है और ये आपके गांव की बीमारी को बचाने हेतु इसको मनाया जाता है। अगला ऑप्शन करा कि उत्तराखंड में संतान प्राप्ति की कामना हेतु कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई व्रत पर्व मनाया जाता है जबकि संतान के कल्याण हेतु बिरोली त्योहार पर्व मनाया जाता है। तो ध्यान रखना जो बिरोली पर्व होता है ये आपके संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है और जो संतान की प्राप्ति की कामना के लिए तो कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई व्रत मनाया जाता है, व्रत पर्व मनाया जाता है। जो नुणाई त्योहार होता है ये आपके जौनसर बाबर का कुछ क्षेत्रों में इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मकर संक्रांति में लगभग 1 महीने तक जौनपुर रवाई जौनसार क्षेत्र में मनाया जाता है। तो ये आपके मरोज त्योहार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अगस्त को लोक पर्व त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो 15 अगस्त को लोक पर्व या त्योहार के रूप में मनाया जाता है ये आपकी घमसाली चमोली में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रमुख मेले या पर्वों से संबंधित क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि जो श्रावणी मेला लगता है ये आपके कहाँ लगता है। तो श्रावणी मेला आपके जागेश्वर धाम में अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोमनाथ मेला कहाँ लगता है। तो सोमनाथ मेला जो लगता है ये आपके अल्मोड़ा के रानीखेत के पास लगता है और ये आपके बैसाख के अंतिम रविवार और इसमें पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणनाथ मेला लगता है। तो गणनाथ मेला जो है आपके कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और इसमें ये आपके अल्मोड़ा के गणनाथ तालुका में लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्याल देवी कोती मेला कहाँ लगता है। तो ये आपके अल्मोड़ा के द्वारहाट में लगता है और ये बैसाख के पहले दिन लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिनातेश्वर मेला प्रतिवर्ष लगता है। तो ये आपके अल्मोड़ा जनपद में लगता है। बगवाली मेला कहाँ लगता है। तो बगवाली मेला भी आपके अल्मोड़ा के द्वारहाट के बगवाली फोकर में लगता है और सरकार की सहायता से इसको 8 दिन तक 8 दिन कार्तिक में मनाया जाता है। गुड़ केदार का मेला कहाँ लगता है। तो गुड़ केदार का मेला जो लगता है ये आपके अल्मोड़ा के तल्ला चौकुट में लगता है और ये आपके पश्चिमी रामगंगा के तट पर लगता है और इसमें आपके निसंतान महिलाएं रात भर हाथ में दीपक जलाकर तप करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरायणी मेला गुतिया त्योहार और बेगार प्रथा का अंत हुआ था और गोमती सरयू के अदृश्य सरस्वती के संगम पर। तो जो उत्तरायणी मेला या गुगुतिया त्यौहार मनाया जाता है आपके बागेश्वर जनपद में मनाया जाता है और इस उत्तरायणी मेले या गुगुतिया त्यौहार के दिन आपको 1921 में आपके कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया गया था और ये उत्तरायणी मेला जो लगता है आपके गोमती सरयू और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लगता है। अगला क्वेश्चन करा कि श्री पूर्णागिरि मेला कहाँ लगता है। तो ये आपके चंपावत के टनकपुर में लगता है और ये आपके अन्नापूर्ण शिखर के पूर्णागिरि मंदिर में लगता है। अगला क्वेश्चन करा कि आषाढ़ी कौतिक या बग्वाल मेला लगता है। तो बग्वाल मेला आपके चंपावत के देवीधुरा में लगता है और 2022 में इसको राज्य के उत्तराखंड सरकार द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया था। देवीधुरा का जो मेला लगता है ये आपके चंपावत के लोहा घाट के निकट लगता है। सूर्य अष्टमी का जो मेला लगता है ये आपके पिथौरागढ़ के रमक में चंपावत के रमक में लगता है। एड़ी
बालकृष्ण मेला जो लगता है ये आपके चंपावत के भिंगराड़ा में लगता है। और लड़ीदुरा का जो मेला लगता है ये आपके चंपावत के बारकोट में लगता है। मानेश्वर मेला जो है ये आपके चंपावत के मायावती के निकट लगता है और इसमें पशुओं के स्वस्थ रहने के लिए इस मेले को मनाया जाता है। जो चैतोल मेला लगता है ये आपके चंपावत के घुमदेश में लगता है और इसमें आपके चोमू देवता के दरबार में इस मेले को लगाया जाता है। जो जोड़ मेला है ये आपके चंपावत के रीठा साहिब में लगता है। नंद सतशी मेला जो लगता है ये आपके नैनीताल जनपद में लगता है। जिया रानी मेला जो लगता है ये आपके नैनीताल के रानी बाग में लगता है। चित्र शिला मेला जो लगता है ये आपके नैनीताल के रानी बाग में लगता है। और सीताबनी मेला जो लगता है ये आपके नैनीताल के सीताबनी में लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाटकेश्वर मेला जो आपके शिवरात्रि के दिन लगता है ये कहाँ लगता है? तो ये आपके पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में लगता है। थल मेला जो लगता है ये आपके बालेश्वर के थल मंदिर में लगता है। ये आपके बैसाखी के दिन लगता है और ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। टोकरिया मेला कहाँ लगता है? तो टोकरिया मेला आपके पिथौरागढ़ के चंडाक में लगता है और ये आपके घी संक्रांति पर ये मेला लगता है। बौरानी मेला जो लगता है ये आपके पिथौरागढ़ के बौरानी में लगता है और आपके सोमदेव स्थल पर इस मेले को दीपावली से 15 दिन तक ये मेला लगता है। जो मोस्टा मानू मेला है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में लगता है और यह आपके सोर और मोरंग घाटी में लगता है। जो मल्लिका अर्जुन मेला लगता है ये आपके पिथौरागढ़ में लगता है। चौपरक्या मेला जो लगता है ये आपके पिथौरागढ़ के चोमू देवता के मंदिर में लगता है। जो नाग पंचमी मेला लगता है ये आपके पिथौरागढ़ के गंगोली में लगता है। और ब्यास ऋषि मेला जो लगता है ये आपके पिथौरागढ़ के गुंजी में लगता है। और जो गोलजू मेला लगता है ये आपके चंपावत जनपद में लगता है। जगन्नाथ मेला आपके पिथौरागढ़ के मड़मानले क्षेत्र में लगता है। और गबलाशू मेला आपके धारमा घाटी पिथौरागढ़ में लगता है। अठरिया अटारिया मेला जो लगता है ये आपके रुद्रपुर में लगता है। और चैती मेला जो है ये आपको उधम सिंह नगर के काशीपुर में लगता है। और चैती मेला इसको बाल सुंदरी का मेला भी कहते हैं और ये मेला आपकी कुंडेश्वरी और बाल सुंदरी देवी के स्थान पर लगता है। करसाली मेला जो लगता है ये आपको उत्तरकाशी जनपद में लगता है। नागराज मेला जो लगता है ये आपको उत्तरकाशी जनपद में लगता है। सिल्कू मेला उत्तरकाशी के अर्शिल क्षेत्र में लगता है। और कंडक कंडक मेला जो लगता है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में लगता है। और माघ मेला जो लगता है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में लगता है और इसमें आपके देवी देवताओं का गंगा में स्नान कराया जाता है। जो बिशोत या बिशु मेला लगता है ये आपके उत्तरकाशी के बटवाड़ी क्यार का जौन सरवावर क्षेत्र में लगता है। और प्रथम वैशाख और इसमें टोड़ा उत्सव और धनुष बाण युद्ध जैसे दृश्य देखने को मिलते हैं। चौरंगी नाथ मेला जो लगता है ये आपके उत्तरकाशी के गाजना क्षेत्र में लगता है। बतूज या अन्नकूट मेला लगता है ये आपके उत्तरकाशी केदारनाथ और गुप्त काशी उखीमठ रुद्रप्रयाग में लगता है। तो ध्यान रखना बतूज बतूज मेला या अन्नकूट मेला लगता है ये आपके केदारनाथ गुप्त काशी रुखीमठ में लगता है और ये आपके हर साल रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन से एक दिन पहले लगता है। देवलांग या दिलंग मेला जो लगता है ये आपके उत्तरकाशी के रवाई घाटी में लगता है। जाक मेला जो लगता है ये आपके जलते अंगारों पर इसमें नृत्य किया जाता है और ये मेला आपके रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी जाक में लगता है। जो मधमहेश्वर मेला लगता है ये आपके रुद्रप्रयाग के उखीमठ में लगता है और मधमहेश्वर की कपाट बंद होते समय 3 दिवसीय मेला लगता है। तो ध्यान रखना मधमहेश्वर मेला जो लगता है ये आपके उखीमठ के रुद्रप्रयाग में लगता है। कांडा मेला जो लगता है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के कामदा पर्वत में लगता है और इसमें भैया दूज पर मंजूगेश्वर महादेव मंदिर में लगता है। जो गेंदी का मेला गेंदी कौथिग का जो मेला लगता है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के तलानी तलनाड़ी और एकेश्वर में लगता है या यूं बोलें कि डाड़ा मंडी में लगता है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला या खड़दिया मेला कहाँ लगता है? तो ये आपके पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में लगता है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला और खड़दिया मेला आपके श्रीनगर में लगता है
और इसमें आपके संतान की कामना के लिए रात भर आपके हाथ में घी के दीपक जलाकर रखे जाते हैं। जो तारकेश्वर मेला ये आपके शिवरात्रि के दिन लगता है और ये आपके पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन में लगता है। भुवनेश्वरी देवी मेला जो लगता है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में लगता है। और दनगल मेला जो लगता है ये भी आपके महाशिवरात्रि के दिन लगता है और ये आपके पौड़ी के सतपुली में लगता है। और चंद्रबदनी मेला भी आपके टिहरी कंजनी साइड में लगता है और ये आपके चंद्रबदनी मंदिर मंदिर दोनों नवरात्र में लगते हैं। रणभूत कौथिक मेला जो लगता है आपके टिहरी गढ़वाल में लगता है और इसमें आपके विभिन्न युद्धों में मरे लोगों की याद में भूत नृत्य को किया जाता है। कतलिंग पर्यटन विकास मेला लगता है आपके टिहरी गढ़वाल में लगता है। नाग टिबा मेला जो लगता है आपके टिहरी के जौनपुर में लगता है और इसको आपके लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है और ये आपके मई में लगता है। जो मौड़ मेला लगता है ये आपके अगलाड़ नदी पर लगता है और इसमें मछली पकड़ने वाला मेला होता है और ये अगलाड़ जो नदी है आपकी यमुना की सहायक नदी है और ये आपके जौनपुर टिहरी में लगता है। जो नागराजा सेम मुखी मेला लगता है ये आपके टिहरी गढ़वाल में लगता है। सुरकुंडा मेला जो लगता है ये आपके टिहरी के चंबा में लगता है। नोटा कथिक मेला जो लगता है ये आपके चमोली के आदि बद्री में लगता है और इसमें आपका पाषाण युद्ध होता है और इसमें आपको इसे आपके लठमार मेला या हिमालय महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। जो हरियाली पुड़ा मेला है ये आपके चमोली के नोटी गांव में लगता है। अनसुईया मेला जो है ये आपके चमोली के गोपेश्वर में लगता है और पौराणिक या तिमुड़ा मेला जो है ये आपके चमोली के जोशीमठ में लगता है और ये आपके हर साल लगता है। और बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पूर्व किसी शनिवार को ये मेला लगता है। गुराऊ मेला जो लगता है ये आपके चमोली के माणा गांव में लगता है और बद्रीनाथ के कपाट बंद होने से पहले 5 दिवसीय भूटिया लोगों के द्वारा इस मेला लगाया जाता है। जो बोरी मेला लगता है ये आपके चमोली के बाण क्षेत्र में लगता है, ये भी आपका हर साल लगता है और इसमें आपके लाटू देवता का कपाट खुलने पर इस मेले का आयोजन होता है। जो नुड़ाई मेला होता है ये आपके भेड़ पालकों के लिए ये मेला होता है और ये आपके जौनसर में इस मेले को ये मेला होता है। कानू मेला जो होता है ये आपके दीपावली के अवसर पर होता है और ये आपके चक्राता में लगता है। जो जखोली मेला लगता है ये आपके जौनसार बावर क्षेत्र में चक्राता में लगता है। जागर मेला जो होता है ये आपके मासू देवता का मंदिर जो है जिसको आपके राजकीय मेला घोषित किया गया था, ये भी आपके अनुगुल और जौनसार बाबर देहरादून में लगता है। जो गनियात का जो मेला लगता है ये आपके बीशू के अवसर पर लगता है और ये भी आपके जौनसार क्षेत्र में लगता है। जो बीशू मेला लगता है ये आपके जौनसार बाबर क्षेत्र में लगता है और इसमें आपके सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं और ये आपके चक्राता देहरादून जनपद में लगता है। खलंगा मेला जो लगता है ये आपके देहरादून के नाला पानी सागर ताल में लगता है। जो दुधली भद्राज मेला लगता है ये आपके मसूरी के पास देहरादून में लगता है। झंडा मेला जो लगता है ये आपके देहरादून जनपद में लगता है और झंडे मेले की शुरुआत आपके 1699 में गुरु राम राय के जन्मदिन पर इसकी शुरुआत की गई थी। या यूँ बोले कि झंडे मेले की शुरुआत आपके 1699 से हुई थी। जो टपकेश्वर मेला लगता है ये आपके शिवरात्रि के दिन लगता है और ये आपके देहरादून के जो टपकेश्वर मंदिर वहाँ पे लगता है। जो पिरान कलियर का जो मेला लगता है ये आपके रुड़की के पिरान कलियर में लगता है। जो गुगाल मेला लगता है ये आपके हरिद्वार के ज्वालापुर में लगता है और जो कुंभ मेला लगता है ये आपके हरिद्वार में लगता है और ये आपके 12वें वर्ष में सूर्य कुंभ राशि पर और बृहस्पति की मेष राशि पर लगता है। जो अर्ध कुंभ मेला लगता है ये भी आपके हरिद्वार जनपद में ही लगता है। ग्रामीण हिमालय हाट लगता है तो ये आपके नैनीताल के सतोली में लगता है और ये आपके लोक संस्कृति और उद्यमिता प्रोत्साहन हेतु इस मेले का आयोजन किया जाता है। बंड विकास मेला जो लगता है ये आपके चमोली के पीपल कोटी में लगता है। गोचर मेला की जो लगता है ये आपके चमोली जनपद में लगता है और गोचर मेला जो लगता है ये आपके नेहरू जी के जन्मदिन के दिन लगता है और 1943 में इसकी शुरुआत आपके बर्नाडी के द्वारा शुरू की गई थी और इसको आपको उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया है और ये आपके व्यापारिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए मेला फेमस है। कृषि उद्यान और पर्यटन विकास मेला लगता है तो ये आपके चमोली के गैरसैंण में लगता है और ये आपके नवंबर के महीने हर साल लगता है। जो काश्तकार मेला लगता है ये आपके
चमोली के ग्वालादम में लगता है और इसमें आपके अस्त निर्मित वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। जो किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला लगता है ये आपके चमोली में लगता है। उमा कर्ण उमा कर्ण महोत्सव जो होता है ये आपके कर्णप्रयाग में लगता है। पटागणिया पर्यटन विकास मेला जो लगता है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में लगता है। मंदाकिनी स्रोतोत्सव कृषि औद्योगिक विकास मेला लगता है, ये रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में लगता है। शहीद नागेंद्र सकलानी मेला जो लगता है ये आपके टिहरी के नरेंद्र नगर में लगता है। कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला जो लगता है ये आपके टिहरी के कुंजापुरी में लगता है। जो जो जौल जीबी औद्योगिक जो मेला लगता है ये आपके पिथौरागढ़ के जौल जीबी में लगता है और ये आपके 14 से 19 नवंबर तक ये मेला लगता है और ये आपके काली और गोरी के संगम पर लगता है और दो देशों का एकमात्र मेला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रवाई किसान विकास मेला लगता है। तो जो किसान विकास मेला लगता है आपके वीर माधो सिंह के नाम पर उनके गांव में लगता है और ये आपके जनवरी में होता है और ये आपके टिहरी के मलिता गांव में लगता है। वीर गब्बर सिंह मेला जो लगता है ये आपके टिहरी के चंबा में लगता है और वीर गब्बर सिंह ने आपके पहले विश्व युद्ध के योद्धा थे। उनकी याद में इसको 21 अप्रैल को मनाया जाता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति मेला जो लगता है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में लगता है और ये आपके हर साल 23 अप्रैल को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद केसरी चंद का जो मेला लगता है ये आपके देहरादून या यूँ बोलेंगे चकराता के चौली थात या रामतल गार्डन में लगता है और ये 3 मई को ये मेला लगता है। शहीद उधम सिंह स्मृति में ये मेला या उत्सव जो लगता है तो ये आपके उधम सिंह की स्मृति में जो मेला लगता है ये आपके उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में लगता है और ये आपके हर साल लगता है। और इससे आगे हम उत्तराखंड के जो उत्सव और महोत्सव या यहाँ के जो दिवस है उनसे संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे।